राम। जय हनुमान। मैं संत हनुमंत किंकर राजस्थानी रामायणकार बोल रहा हूँ। राजस्थानी रामायण का आज किष्किंधा कांड प्रारंभ कर रहा हूँ। श्रोतागणों ध्यान पूर्वक सुने। पंपा सर पूगा रघुराई, पंपा सर के दूध तड़ाई, रामा पंपा सर के दूध तड़ाई। पंपा सर विनत रघुराई, पारो एक पहर लगताई, रामा पारो एक पहर लगताई। राम जी पंपासर पहुंच गए। पंपासर ने श्री राम जी से प्रार्थना की है, प्रभुवर एक घड़ी तक तो, एक पहर तक तो यहाँ विश्राम कर लीजिए। सुगन राम मन सुगनैया छा। राम जी ने जब पंपासर की ये बात सुनी, राम जी ने मन में सोचा बहुत अच्छा ये इसका प्रश्न है और आज बहुत अच्छे शगुन हो रहे हैं, अवश्य ही जो है मुझे सीता जी प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं राम जी। ऋष्य मुहुक गिर सा मुह सोहे, हृदहार मन डोरे मन मोहे, रामा हृदयार मन डो मन मोहे। राम हाल पाला पग डांडी। सामने ऋष्यमुख पर्वत दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर अलौकिक दृश्य है। राम जी पैदल पगडंडी पर चल रहे हैं और जब राम जी को ऊपर सुग्रीव ने देखा पर्वत से तो वो बहुत दुखी हो गए। उसने सोचा कि अरे ये क्या, ये कौन आ रहे हैं यहाँ पर, इस वन पर्वत के अंदर विश्वमुख पर्वत पर कौन पधार रहे हैं, कौन आ रहे हैं। ओहो, अवश्य ही बाली ने, मेरे भ्रात बाली ने इनको जो है मुझे मारने के लिए भेजा है, इसलिए मुझे तुरंत पता लगाना चाहिए। तो सुग्रीव ने श्री हनुमान जी से कहा है, हे जाय भेद तुरत हनुवंता, इणगिर मेरे किण कारजवंता। हे हनुमान, जाकर के पता लगाओ शीघ्र ही कि इस वन में ये क्यों विचरण कर रहे हैं। तो बामण भेष राम यज्ञ आया, अपने स्वामी सुग्रीव की आज्ञा को मान करके हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में राम जी के आगे आए हैं और राम जी से पूछ रहे हैं, कौन हो तुम, किस कारण इस वन में विचरण कर रहे हो। तो राम जी ने हनुमान जी को कहा है, रे हम तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए वन में विचरण कर रहे हैं। ना हमारी जो मेरी पत्नी है सीता, उसको जो है जानवर खा गए होंगे या किसी ने हरण कर लिया है, इसलिए हम उस वन में उसको ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार की बात को सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो चुके और उन्होंने तुरंत अपना रूप प्रकट कर दिया। वीर वेश धारण रूप में हनुमान जी प्रकट हो गए हैं और कहते हैं, मैं जो है पवन पुत्र अंजनी मुझ माता, मैं पवन का पुत्र हूँ अंजनी। हनुमान जी राम जी की आवाज़ को सुन करके तुरंत ही जो है 20 वर्ष में प्रकट हो रहे हैं और राम जी को कह रहे हैं, पवन पिता है मेरे, अंजनी माता है। हे प्रभु, आप तो 3 लोक के अधिपति हैं, आप तो इस वन में विचरण कर रहे हैं, आपको 3 लोक की बातें और 3 ही काल की बातें मालूम है, इसलिए आप मेरे स्वामी। हनुमान जी कहते हैं, मेरा स्वामी सुग्रीव है, उसको उनके बड़े भाई बाली ने बहुत सताया है, इसलिए वे इस पर्वत पर निवास कर रहे हैं। अब चलिए उनके साथ चलो, उनके पास में चलो, वे आपसे संधि करना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा हनुमान जी से, हे हनुमान, सो दुमो सुगरीव को इन वंदड़ा के माय। हे हनुमान, मैं सुग्रीव को इस वन में ही ढूंढ रहा हूँ, मैं उससे संधि करना चाहता हूँ। तो जो है शीघ्र ही हनुमान जी ने जो है एक कंधे पर तो श्री राम जी को बिठाया है
दूसरे कंधे पर लक्ष्मण जी को बिठाया और एक ही फलांग के अंदर उन्होंने पर्वत को लांग लिया है, ऋषमुख पर्वत को, और तलेठे में पहुंच गए। वहाँ लताग्रह के अंदर जो है राम जी को एक सुंदर शिला के, मणिशिला के ऊपर बिठाया है। और राम जी के दर्शन कर सुग्रीव तो बड़ा प्रसन्न हो गया है। उसने सोचा आज हमारे भाग्य उदय हो गए हैं और मेरे दुष्टों को, दुश्मनों को राम जी शीघ्र ही मार डालेंगे। तो इस प्रकार हनुमान जी ने कहा, सोनल समोह गमावन, हे सुग्रीव ये स्वर्णिम समय है, इसको गमाओ मत, ये राम जी हैं, ये अवश्य ही तेरी सहायता करेंगे। और जिस प्रकार राम जी ने विष्णु भगवान के रूप में गज का जो है ग्रहा, गज की रक्षा करने के लिए ग्रहा नाम मगरमच्छ को मार दिया है, उस प्रकार बाली को भी ये वध कर देंगे, बाली का। तो बहुत प्रसन्न हुआ है सुग्रीव हनुमान जी की बात को सुन करके। और फिर उसने, सुग्रीव ने कहा, राम रहाय जेर मित पण चावो, हाथ बदाय रे हाथ रे मिलाओ, राम हाथ बदाय रे हाथ मिलाओ। हे राम जी, आप मेरे मित्र साथ चाहते हैं तो आप उठो और आगे बढ़ करके अपने हाथ मिलाओ। तो हाथ मिलाय राम गल बाही, नील नेहणया सोरे ढल जाई, रामा नील नेहणया सो ढल जाई। मिंत आज सो मैं सुग्रीवा, बल कट जावे मुझे ये ग्रीवा रामा। तो राम जी एकदम उठ खड़े हुए सुग्रीव की बात को सुन करके, और उनके नेत्रों से आनंदाश्रु ढलकने लग गए हैं। और उठ करके उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और सुग्रीव को अपनी भुजाओं में भर लिया है और कहा श्री राम जी ने, मैं आज से हे सुग्रीव तेरा मित्र हूँ, साचा हेत, अरे सच्चा हेत मित्र होता है तो मित्र के लिए जो है कट करके मर जाता है, लेकिन मित्र की रक्षा करता है। और सामूह मिंत पुहु, अरे सामने तो मित्र की बातें करता है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। पूठ निंद सामूह बड़ बाता, टूटई पल मिंता पण तातर, अरे सामने तो बड़ी बड़ी बातें करता है और पीठ के पीछे निंदा करता है, वो उनकी मित्रता कभी नहीं रहती है। तो इस प्रकार की बात को सुनकर के सुग्रीव बड़ा प्रसन्न हो गया है। और सुग्रीव ने अग्नि जलाई वहाँ पर, और अग्नि जला करके उसके दोनों ओर फिरे और पक्के मित्र बन गए राम जी। और उसके बाद में राम जी को, लक्ष्मण जी को सुग्रीव मलय पर्वत पर ले गया, जहाँ उसका निवास था। उस मलय पर्वत पर श्री राम जी का उसने बहुत बड़ा स्वागत किया है। और बातम बात पूछ रघुराही, हे सुग्रीव इस पर्वत के अंदर तुम क्यों निवास कर रहे हो, क्या बात है? तो कह रहा था कि वाली तो इतना जो है बली है और 7 समुद्रों को एक फलांग में लाग लेता है, तो इस पर्वत पर क्यों नहीं आया है? तो राम जी ने, जो सुग्रीव जी ने कहा कि हे प्रभुवर, बाली तो बहुत बड़ा बली है, उसने तो रावण को अपनी काख में दबा लिया था और ला करके अपने गुड़शाला के अंदर बांध दिया था। बच्चे गुड़शाला में रावण से खेलते थे, ऐसा बली मेरा भाई बाली है। तो लक्ष्मण जी ने बीच में बात काटी है और लक्ष्मण जी सुग्रीव से कह रहे हैं, हे सुग्रीव, राम जी के सामने बाली कुछ नहीं है, बावनिया है। तुम्हें विश्वास नहीं हो तो चलो अभी एक पर्चा देते हैं। तो राम जी ने क्या किया, खेल खेल विभु, राम जी ने खेल खेल में एकदम धनुष के ऊपर बाण को संधानित कर दिया और कान तक प्रत्यंचा को खींच लिया और छोड़ दिया है। और उस समय में 7 साल के वृक्ष खड़े थे टेढ़े मेढ़े, वह बाण
शीघ्र 7 साल के वृक्षों को छेद करके सरगर पाछा पुनः जो है तरकस में आकर के स्थापित हो गया है। साधु साधु कह बेण रे बधाई, तो एकदम सुग्रीव अचंभित हो गया। उसने कहा साधु साधु और राम जी को बधाई दी। उसे विश्वास हो गया कि अब राम जी अवश्य ही जो है बाली का वध कर देंगे। तो इस प्रकार दोनों बातें कर रहे हैं तो राम जी पूछ रहे हैं कि अभी बाली यहाँ क्यों नहीं आया, क्या कारण है? तो जवाब दे रहा है सुग्रीव, मैं सुत मायावी बड़ बाता, हरिहर युद्ध करई रण रथ राम हरिहर